इमरान खान ने घड़ी किसको बेची, कहां बेची, कितने में बेची, वो उमर फारूक तक कैसे पहुंची। जुल्फी बुखारी ने सारी कहानी सुना दी है। एक इंटरव्यू में जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को फ़रोख्त की गई। शफीक नामी ताजिर ने घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ख़रीदी थी। शफीक ने मुत्तहदा अरब इमारात के ताजिर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त की। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि तहकीकात करा लें, उमर फारूक के ताने बाने ख्वाजा आसिफ से जा मिलेंगे। आज भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। गाड़ी चोरी, ज़मीनों पर कब्जे के केसेस में पुलिस को मतलूब है। ये कह रहे हैं शफीक तोशा खाना के पास कई डीलर्स होते हैं जिनको वो कॉल करके अपनी एवेल्युएशन असेस कराते हैं कि घड़ी जो खरीदी गई जो खान साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी है, यही घड़ी ये जो शफीक साहब के जो ने नाम लिए इनको बेची गई। घड़ी चली गई एक डीलर के पास। डीलर ने चाहे इस्लामाबाद में भी बेचने की कोशिश की हो, दुबई में भी बेचने की कोशिश की हो, दुनिया भर में भी बेचने की कोशिश की हो। जब डीलर ने खरीद के एक आप कह सकते हैं स्लाइटली लोअर प्राइस, फिर आगे वो जाके 6 या 7 करोड़ के बेचे, वो उसका मसला है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो इसके ताने बाने उमर फारूक के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी आपको मिलते नजर आएंगे। और आज भी इसके तल्कात हैं आपके मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ। गाड़ियों का फ्रॉड, जमीनों का फ्रॉड, लेन देन का फ्रॉड करके ये सियालकोट से भागा हुआ है। आज भी ये सियालकोट की पुलिस को मतलूब है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा है। उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है। बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।